गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वो है इफ स्टेटमेंट्स या जिसको अपन बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं कि कंडीशंस चेक कराने की 2 वैल्यू में, 3 वैल्यू में और मोर देन 1 वैल्यू में, जब हमें कोई कंडीशन चेक कराने की ये वो है या नहीं है, ये हो सकता है कि तो नहीं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इफ में हमारे पास जो स्टेटमेंट है एक सिंपल इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, और इसी में हमारे पास एक और आता है नेस्टेड इफ, और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें स्विच स्टेटमेंट। तो एक एक को पहले हम समझते हैं। तो हमारे पास देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो इफ में हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू पार्ट, तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं, जो ब्लॉक के अंदर हम देते हैं, वो स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है, इफ स्टेटमेंट। अब देखिए एक पहले सिंपल हम समझते हैं, और अगर यहीं पे हम एल्स इफ यूज करते हैं तो यहाँ पे इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट, अगर मान लो दी कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये हमने सिंटैक्स समझा है। अब देखिए इनका एक प्रोग्राम एग्जांपल देके अपन समझते हैं कि उनको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कैसे करा। तो सी प्लस प्लस अपन ओपन खोल करेंगे, ठीक है, और एक एक टॉपिक को अपन बहुत क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोग। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वीडियो जब आप देखें तो वीडियो में आप कॉपी रख लें, जैसे क्लास में नोट करते जाते हैं, फिर नोट करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करें। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप पहले आप लेक्चर सुने, वीडियो देखते जाएं और चीज़ों को नोट करते जाएं, फिर आप अपने कंप्यूटर पे आप उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड, कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के लिए, मैंने बताया था आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लियर। इसके बाद इंट मैन, हमने यहाँ पे लिया एक सिंपल वेरिएबल ए, क्लियर। हमने क्या कर दिया, ए और एक ले लिया बी। सी आउट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सीन करा लिया, सी आउट का फॉर्म कंसोल आउटपुट, सीन का मतलब क्या है, कंसोल इनपुट। तो ए को वैल्यू को इनपुट करा लिया, उसके सी आउट एंटर द सेकंड वैल्यू, ठीक है, क्लियर। सीन डी को करा लिया। अब यहाँ पे कंडीशन देती, इफ क्या देती, कंडीशन ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए कि मैक्स वैल्यू, सी आउट मैक्स वैल्यू इज ए, और यहाँ ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। यहाँ पे कर दिया रिटर्न जी। प्रोग्राम को सेव किया अपन ने, इफ का नाम थे इफ, क्या दिया इफ, ठीक। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, कोई बात नहीं, प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया। हमने यहाँ पे डाला 12 और हमने डाला वैल्यू मैक्स ए 12, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कंपाइल, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट किया। अब की बार मैंने डाला 2 और सेकेंड वैल्यू डाली 78। तो देखिए अब हमारे पास कोई मैसेज नहीं, तो क्योंकि हमने कंडीशन किसके लिए दिया कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन हो तो मैसेज आए, नहीं तो हमारे पास कोई मैसेज ना आए। तो आप चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स हो तब भी हमारे पास मैसेज आए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एल्स, क्या लगाते हैं, एल्स, और यहाँ पे मैसेज देते हैं सी आउट। ये हमारा कौन सा पार्ट है, फॉल्स पार्ट। हमने यहाँ पे दे दिया मैक्स वैल्यू इज बी, और यहाँ पे हमने किसको प्रिंट करा लिया, बी को प्रिंट करा लिया। किसको प्रिंट करा लिया, बी को, क्लियर। इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया अपन ने, प्रोग्राम को रन। तो अब देखिए अपन डालते हैं 12:45, तो देखिए हमारे पास मैसेज आ गया। अब हम दोनों में से अगर ये देखिए ध्यान, कंडीशन है इफ, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू होती ए ग्रेटर देन बी, तो ये वाला मैसेज हमारे पास आएगा।
अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती तो सीधे ये कहाँ डाइवर्ट कर देगा हमको, यहाँ पे एल्स पोर्शन में, ये फॉल्स और ये वाला मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इफ और एल्स इफ। अब हमारे पास देखिए इसमें एक और होता है हमारे पास जो यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एल्स इफ, या जिसको अपन लैडर इफ क्या बोलते हैं, लैडर इफ। अब लैडर इफ में क्या होते हैं कि हम एक ही वैल्यू पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। एक ही वैल्यू कितनी कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, और उस वैल्यू को मल्टीपल कंडीशंस पे चेक करा सकते हैं। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल एक बनाते हैं कि यूजर 1 से लेकर 7 तक का अगर कोई नंबर प्रिंट करे तो उसके हिसाब से हमारे पास डे नेम प्रिंट होनी चाहिए। तो वैल्यू एक ही है पर कंडीशन हमारी कितनी है, मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो जब हम मल्टीपल कंडीशंस पे कोई वैल्यू चेक कराते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं, लैडर इफ का यूज करते हैं। अब देखिए लैडर इफ का यूज करने के लिए अपन क्या बताएं, उतने जितने चाहे उतने एल्स इफ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब ये लैडर इफ भी बोलते हैं इसको, एल्स इफ और बोलते हैं। क्लियर। अब इस पे अपन देखें एक एग्जाम्पल देखते हैं, अपन इसको भी समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोग्राम लिया, हैश इंक्लूड IOStream, clear, namespace using namespace std, क्या है namespace std int main। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दे दिया हमने b, क्या दे दिया b, cout enter beak number, enter beak number कितने से कितने, 1 से लेके 7, कितना दिया अपन, 1 से लेके 7। और यहाँ पे सीन बीक को करना। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। तो इफ पहली कंडीशन बीक इक्वल टू 1, जब वैल्यू को कंपेयर कराते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर लगाते हैं, डबल इक्वल। असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑफ, तो हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट, क्या प्रिंट हो हमारे पास, आप चाहते हैं तो आपके पास आपने दिया मंडे, क्या दे दिया, मंडे। क्लियर। फिर आपने कंडीशन लगा दी एल्स इफ बीक इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या जाए, सी आउट, आपने दे दिया ट्यूसडे, क्या जाए, ट्यूसडे, क्या जाए आपके पास, ट्यूसडे। क्लियर, सेमीकोलन। फिर आपने कंडीशन लगा दी एल्स इफ इक्वल टू 3। अब आप क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट हो जाए आपके पास, सी आउट, आप चाहते हैं आपके पास हो जाए वेडनेसडे, वेडनेसडे। क्लियर। उसके बाद अब आपने किया एल्स इफ फिर कंडीशन लगा दी बी इक्वल टू 4। अब आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या आ जाए, थर्सडे, क्या आ जाए, थर्सडे। सी आउट डबल कोट में दे दिया थर्सडे, क्या दे दिया आपने, थर्सडे। क्लियर। फिर एल्स इफ, यही कंडीशन लगाता जा रहा हूँ उतनी जितनी कंडीशन है, बी इक्वल टू आपने दे दिया 5। अब आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या आ जाए, सी आउट फ्राइडे, आपने क्या दे दिया, फ्राइडे, क्या दे दिया, फ्राइडे। नेक्स्ट एल्स इफ, अब आपने दे दिया बी इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है 7, तो आपके पास क्या है, सी आउट संडे, क्या है आपके पास, संडे। अगर आपके पास इनमें से कोई यूजर इनपुट ना करे तो आपने यहाँ पे क्या दिया, एल्स, तो आपने यहाँ पे दिया सी आउट इनवैलिड चॉइस, क्या दिया आपने कंडीशन, इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस,
ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न 0। प्रोग्राम को आपने सेव किया, इफ प्रोग्राम बना दिया, एल्स सेव। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और प्रोग्राम को यहाँ से रन किया। प्रोग्राम को दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं हम। देखिए इस प्रोग्राम बना लिया हमने। अब देखिए इसमें पूरी कंडीशंस हमने लगा ली। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इसके बाद इसको प्रोग्राम को रन करा दिया। अब देखिए जैसे डाला अपने 5 प्रिंट कर दिया। अब अपन मान लो इसमें से कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं जो इसमें ना हो। अपन ने जैसे कर दिया 8, तो क्या आ गया, इनवैलिड चॉइस। तो ये जो प्रोग्राम है वो हमारा काहे का है, लैडर काहे का प्रोग्राम हमारे पास, लैडर का। ठीक, क्लियर। अब इसी में देखिए एक प्रोग्राम हम और बनाते हैं नेस्टेड इफ का। किसका बनाते हैं, नेस्टेड इफ का। तो जब हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं, एक इफ के अंदर अपन कौन सा इफ लगाते हैं, दूसरा इफ लगाते हैं, तो अपना क्या कहलाता है, वो नेस्टेड इफ कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड। अब देखिए इससे एक प्रोग्राम बनाते हैं नेस्टेड। 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर को छांटने के लिए अपन एक नेस्टेड इफ में प्रोग्राम बनाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे किया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम using std int math। ठीक, int c। अपन यहाँ पे क्या सी आउट एंटर द वैल्यू ए। क्या कर दिया, वैल्यू। फिर अपन ने क्या सी इन, फिर सी आउट एंटर द वैल्यू बी। सी इन, सी आउट एंटर द वैल्यू सी। किसकी वैल्यू, सी, सी इन। अब यहाँ पे कौन से इफ लगाएंगे अपन, लैडर इफ। तो इफ लगाया अपन ए ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन। अगर ए बी से बड़ा है तो अपन ने क्या कर दिया, इफ एक और लगाया। फिर हमारा ए किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ए हमारा सबसे बड़ा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, सी आउट मैक्स वैल्यू इज ए। क्या कर दिया, इज ए। और यहाँ पे अपन ए को प्रिंट कर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती कि ए बी से तो बड़ा है पर ए सी से बड़ा है, छोटा है, तो यानी बड़ा क्या होगा हमारे पास, सी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्स सी आउट
मैक्स वैल्यू इज बी, और यहाँ पर किसको प्रिंट करा लेंगे अपन, बी को प्रिंट करा लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास आए, इसका अपन ने क्या लगाया, एल्स, यहाँ इफ लगाएंगे अपन। अब यहाँ पे बची हमारे पास कितनी वैल्यू, दो, बी ग्रेटर देन सी। अगर बी ग्रेटर देन सी यानी बी सी से ही बड़ा, तो सी आउट हमारे पास बड़ा क्या है, मैक्स वैल्यू इज, यहाँ पे सी प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, सी, और यहाँ पे प्रिंट होगा मैक्स वैल्यू इज बी, और यहाँ पर अपन किसको प्रिंट करा लेंगे, बी को प्रिंट करा। एल्स नहीं तो हमारे पास बड़ा क्या भाई, सी आउट मैक्स वैल्यू इज सी, और सी को यहाँ से प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे रिटर्न जीरो, क्या कर, रिटर्न जीरो। प्रोग्राम सेव, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम को हमने ए की वैल्यू डाली 12, बी की वैल्यू 90, देखिए 90 आ गया। तो इस तरह जिसकी वैल्यू डालोगे तो ये हमारा प्रोग्राम काहे का हो गया, लैडर, किसका हो गया, लैडर। क्लियर। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। तो जो स्विच स्टेटमेंट है, तो इसमें हमारे पास ये हमारे केस पे काम करता है, यानी यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे, करली ब्रैकेट, केस 1, केस 2, केस 3, और डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है कि अगर इनमें केस में से कोई वैल्यू फॉलो ना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, केस। तो अब देखिए स्विच स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्लियर। तो जैसे हमने ये वाला प्रोग्राम इससे बनाया, अब इसको हम केस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, केस। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्विच और मैं पास कर दिया डब्ल्यू, क्या पास कर डब्ल्यू, और यहाँ पर मैं कर दिया केस 1, क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर दिया केस 1, क्या कर दिया, केस 1, और यहाँ पे लगाएंगे हम इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, क्या लगाएंगे, ब्रेक। अब इसी तरह दूसरा हमारे पास आया केस 2, क्या आया, केस, और कॉलन आया, क्या लगाए, केस 2, क्या हमारे पास आ जाए, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह हमने क्या किया, केस 3 में क्या होगा हमारे पास, वेडनेसडे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। फिर हमारे पास केस 4, यहाँ पे किसको कर देंगे, ब्रेक, ब्रेक। इसी तरह हमने यहाँ पे केस 5, यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। ठीक, 6 नहीं दिया है, 6 कंडीशन भी आप बना सकते हैं। केस 7, यहाँ पे कर दिया अपन ने ब्रेक।
डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ये देखिए हमारा केस से, ये देखिए केस है और ये कंडीशन हमारे पास रन 5 तो हम लेटर इफ की जगह पे केस का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो केस के साथ हम केस 1 2 3 जो केस पे हमारा होगा तो स्विच ऑटोमेटिक उस पर। लेटर इफ से थोड़ा सा ये फास्ट काम करता है। लेटर इफ हमारा क्या करता है, स्लो काम करता है, ये हमारा उससे फास्ट डायरेक्ट जंप करके आपको उसी केस पे पहुंचा देता है, जबकि लेटर क्या करता है, एक एक केस को आपका क्या करता है, मैच करता है और जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है वहाँ पे आपको पहुँचा देता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थे, कौन से स्टेटमेंट थे, इफ़ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। इनको आप लोग कर लीजिएगा और इनसे जो बेसिक प्रोग्रामिंग आप सी में बनाए हैं वो सारे कर, अभी मैं आपको सिर्फ सी का रिवाइज करा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सी प्लस प्लस आगे समझ में आएगी। सारे प्रोग्राम्स एक एक तरफ से कर डालिए जितने भी आपने सी में बनाए हैं। थैंक यू।